मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 9 लेसन 9 का एग्जाम्पल बेसिक कंसेप्ट। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले जाकर के आप उस वीडियो को देखिए तो ही आपको यह समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, आप लोग किताब लेकर के बैठ जाइए। हम क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, बस इसका सॉल्यूशन करवाएंगे और आप लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है ना, उसी के अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ना कि अगर इसमें आप फिगर बना लिए तो आप 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बस फिगर बन गया। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक खंभा बना देंगे। चूंकि खंभा किस पर बंधा गया, डोरी पर, तो यहां से ऐसे कर देते हैं। इस डोरी की लंबाई कितनी है, इस डोरी की लंबाई है 20 मीटर है, ठीक है। कर यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये जो भूमि है ना, ये भूमि है, यहां से यहां तक जो कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो खंभा है ना, ये वाला खंभा, इसकी ऊंचाई आपको निकालना। तो इसका नाम कोई दे दो ए बी सी। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, आपको पता है। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। और ये जो सीधा खड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो इसमें खंभे की ऊंचाई पूछा है तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर मान लो ना, h मीटर है, क्या है, इसको आप h मान लो। अच्छा अब बताओ इस भुजा में और इस भुजा में किसका रिलेशन बनेगा। जो कर्ण और लंब है, कर्ण और लंब में किसका रिलेशन बनता है, तो कर्ण और लंब में बनता है साइन का रिलेशन। किसका रिलेशन, साइन का बनता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है। तो P का मान आप यानी रख दो ए बी बट्टा ए सी। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ए बी का मान आप एच रखे हो और ए सी का मान कितना दिया है, तो ए सी का मान दिया है 20 मीटर, ठीक है। अब इससे हम 1 में गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे एच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 मीटर हो जाएगा। जब हम एच रखेंगे तो 20 चला जाएगा, 2 चला जाएगा 20 के बट्टा में, इसको कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कोई ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप अच्छे से इसको बनाइए, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं तो फटाफट बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन के साथ। कह कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे मान लो कि एक पेड़ है, क्या ये एक पेड़ है, आंधी आता है तो इसका आधा भाग टूट जाता है और इसको जो शिखर है ये वाला, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना झुक जाता है और जमीन को छूना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और ये पाद बिंदु है यहां से लेके यहां तक कितना है? ये 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। किसका ऊंचाई निकालना है आपको? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो चलो हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर नाम दे दो ए बी सी और इसका और कोई नाम दे दो यहाँ पे, और यहां से यहां तक टोटल पेड़ की ऊंचाई है। क्या है हमारी? टोटल पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक है कि नहीं? हम पेड़ की ऊंचाई h मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, h मीटर मान लो। यहां से यहां तक पेड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से लेकर के यहां तक कैसे आप निकालोगे? तो सबसे पहले आप ये टूटा हुआ भाग कितना है ये निकाल लेंगे और फिर ये निकाल लेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसमें और इसमें हम रिलेशन बना लेते हैं। तो ठीक है, तो इस भुजा में और इस भुजा में किस चीज का रिलेशन बनेगा? tan का बनेगा। ठीक है, लंब और आधार में किसका बनता है? tan का बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है जी? अब क्या हो जाएगा? AC बटा BC हो जाएगा। यही ना AC है, ये क्या है हमारा? AC और ये क्या है हमारा? BC है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और AC का मान तो नहीं दिया तो AC ही रहने देते हैं और BC का मान कितना हमारा? 8 है, तो हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब 1 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं 1 में तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 और AC से गुणा करेंगे √3 में तो हमारा क्या होगा? AC गुणे √3 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया जी हमारा? ये 8 हो गया। अब हम AC रखेंगे तो √3 कहाँ जाएगा? हमारा 8 के गुना में चला जाएगा, ऐसे सॉरी बट्टा में चला जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पुनः, इतना कर लेते हैं। अब लिखेंगे पुनः, अब हम ये आधार और लंब, आधार और कण में हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो आपको पता है कि ये आधार है और ये कण है, तो किसका रिलेशन बनेगा? हमारा कॉस का बनेगा। किसका रिलेशन बनेगा? कॉस का बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? आपका हो जाएगा BC बट्टा AB। क्या होगा? BC बट्टा हमारा AB आ जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है और BC का मान तो 8 दिया है तो 8 भर लो और AB का मान आपको नहीं दिया, AB का मान तो हम AB का मान वैसे ही रहने देंगे। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, इससे इसमें और इससे इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये AC से गुणा करेंगे √3 में तो हमारा हो जाएगा AC गुणे √3 और 2 से गुणा कर लेंगे 8 में तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 16/√3। क्या हो जाएगा हमारा? 16/√3 मीटर लिख दो। अब हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर किसका? लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, जब पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? AC और AB को जोड़ लेंगे। AC और क्या करेंगे? AB को जोड़ लेंगे। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम? हाँ, यहाँ पर AB होगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, AB हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ये है ना, अब ये क्या हो गया हमारा? हो जाएगा आपका 16/√3 प्लस यहाँ 8/2
√3। ऐसा करते ही इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √3। क्या होगा? √3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 16 प्लस ये 8 गुणा कर दो, सॉरी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा जी हमारा? ये 24 हो जाएगा। 24 बट्टे √3, यहाँ से परिमीकरण करते तो नीचे से रूट ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे इससे, ठीक है। तो 24 से गुणा करेंगे √3 में तो क्या होगा? 24 √3, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3। अब 3 से गुणा करो तो 3 एकम 3, सॉरी भाग कर दो तो 3 एकम 3 और 8 3 के 24, यानी ये हो गया 8√3 मीटर। क्या हो गया जी हमारा? 8√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा जी हमारा? पेड़ की ऊंचाई होगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रही होगी। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम फिर से क्लीन करते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसका देखेंगे। देखो बहुत आसान है, आप थोड़ा मेहनत करो ना, तो मेहनत करो तो आप फटाफट बना सकते हो। मेहनत नहीं करते हो ना आप लोग, और आप पूरा वीडियो देखा करो। पूरा वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, आपका एग्जाम है और फिर आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे होगा? पढ़ो मन लगा करके, आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता। चलो ये ठेकेदार है ना, पता नहीं किस चीज का ठेकेदार है, लेकिन ठेकेदार है। हमको लगता है कि सिविल होंगे, कॉन्ट्रैक्टर, घर और बनाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ठेकेदार जी है ना, यहाँ पर तो जो 5 वर्ष के बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चे, उनकी जो फिसलन पट्टी है कितनी है? उनकी लंबाई 1.5 मीटर है, और वो भूमि से कितना डिग्री कोण पर बना हुआ है जी? तो ये बना हुआ है आपको 30 डिग्री के कोण पे बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से आगे इसमें कह रहा है और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर बताओ। अब जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी जो फिसलन पट्टी है कितनी है जी? उनकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई आपको दे दिया हुआ है 3 मीटर। यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है? 3 मीटर है। और ये कितना डिग्री कोण पर जी? तो ये 60 डिग्री के कोण पे। चूंकि बड़े बच्चे हैं ना, तो काफी ऊपर तक ये फिसल सकते हैं, और छोटे बच्चे तो डरते हैं ना, इसलिए छोटे बच्चे उतना ऊंचे नहीं जा पाएंगे, है ना। छोटे बच्चे उतना ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है आपसे? इसमें पूछा है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी में प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट पूछा है, लंबाई, ये वाला पार्ट पूछा है, ये वाला पार्ट। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा ये, और इसमें ये पूछा हुआ है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है ना, ये पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, चलते हैं। अब त्रिभुज BDE में हल करते हैं। इसको हम 2 तरह से हल करेंगे। एक लिखेंगे त्रिभुज BDE में, किसमें? BDE में। अच्छा आप बताओ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला किसका रिलेशन बनेगा बताओ आप लोग? ये वाला जो है ना हमारा लंब है, और यहाँ वाला क्या है? हमारा कर्ण है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन बनता है? तो आपका सर साइन का बनता है, ठीक है। तो हम भी आप लिख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा BE बट्टा ED हो जाएगा। BE बट्टा ED हो गया। तो साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और BE का मान कितना है? 1.25, और हमारा ED का मान निकालना है, ED का मान। तो 1 से ED में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ED, और 2 से गुणा कर देंगे 1.5 में, तो 2 गुणे 1.5, यानी ED का मान हमारा आ गया 3 मीटर। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 3 मीटर, एक आंसर ये हो जाएगा। यानी जो ये छोटे बच्चे हैं ना, जिनकी उम्र 5 वर्ष है, उनकी जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। अब बड़ा वाला जो है ना, उसमें हम चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC
में चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में हमें यहाँ पर देखो, ये वाला भुजा, ये यहाँ से लेके ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसमें यानी इसमें और इसमें हमको रिलेशन बनाना है। तो किसका रिलेशन बनेगा? तो इसमें रिलेशन बनेगा, साइन का बन जाएगा। किसका रिलेशन? साइन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा AB बट्टा AC। AB हमारा लंब है और AC हमारा क्या है? कोण है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 हो जाएगा। AB का मान आपको दिया हुआ है 3 और यहाँ पे AC का मान आपको नहीं दिया है, आपको AC का मान निकालना है। तो AC से गुणा करेंगे √3 में, तो हमारा हो जाएगा AC गुणे √3 और 2 से गुणा कर देंगे 3 में, तो क्या होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया AC इक्वल टू 6/√3। अब यहाँ तो रूट को हटा देंगे, इसका परिमीकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं? √3 से हम गुणा कर लेते हैं। परिमीकरण करने का यही तरीका है। तो √3 से √3 में गुणा करो तो क्या होगा? हमारा √3 हो जाएगा ना, कि 3 होगा? 3 होगा, 3 हो गया। अब कटा दो, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 2√3 मीटर। कितना हमारा आ गया? तो ये हमारा आ गया 2√3 मीटर। एक आंसर ये हो गया। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक कहाँ गया? एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कितना पे चलेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको समझेंगे। देखो, आप इसमें सबसे जरूरी है ना कि आप फिगर बनाना सीख लो। फिगर बनाना सीख लोगे, आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। जब तक आपसे फिगर नहीं बनेगा तब तक आपसे नहीं बनेगा एक भी क्वेश्चन। इसलिए जरूरी है कि आप फिगर बनाना सीखो। अब देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है। चलो हम लोग बनाते हैं फिगर। सबसे पहले फिगर जरूरी है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु है, ये मीनार है ना, ये मीनार है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से ये 30 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर एक मीनार बना दो ना ऊपर। अरे ऐसे बना दो यार, ये आपका मीनार हो गया, ये वाला मीनार हो गया। ठीक है, और ये 30 मीटर हो गया हमारा पाद बिंदु। और आपको क्या निकलना है? यहाँ पर उन्नयन कोण दिया है हमारा 30 डिग्री। क्या आपसे पूछा है? आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये आपसे पूछ रहा है यार, इतना आसान। तो ये हो गया ABC। सिंपल है कि आप इसमें और इसमें रिलेशन बना लो, दोनों में रिलेशन बना लो, फट से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मानो ना, हल करो और मानो। यहाँ पर आप मान लो, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है? H मीटर है। सिंपल है, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मान लोगे? H मीटर मान लोगे। तो ये देखो, लंब और आधार में किसका रिलेशन बनता है? तो आपको सर tan का बनता है। तो चलो tan का बनाओ तो रिलेशन। ये हो गया हमारा tan 30 डिग्री। तो ये क्या होगा? AC बट्टा हमारा हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? AC बट्टा BC हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। AC का मान तो दिया नहीं है, लेकिन BC का मान दिया है हमारा 30। यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा हम जिसको बोलते हैं। तो √3 से गुणा करेंगे AC में, तो हमारा हो जाएगा √3 गुणे AC, और 1 से गुणा करेंगे 30 में, तो हमारा क्या हो जाएगा? 30। अब तो AC बराबर क्या होगा? AC बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 30/√3। और आपको पता है कि नीचे √3 नहीं रखते, इसका परिमीकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे √3 से हम गुणा कर लेंगे। तो क्या होगा? 30√3 और नीचे हमारा हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दहिए 30, यानी 10√3 मीटर हो तो गया। कितना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाते, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान आसान। इतना आसान है?
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बार बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। बार बार शेयर किया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा भी शेयर नहीं करते हो। शेयर नहीं करते ना आप, सच बोल रहे हैं ना? हाँ, शेयर नहीं करते हैं तो शेयर किया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। वीडियो आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। आप जो लाल बटन है ना, उस लाल बटन को लाल नहीं रहने देना है, उस लाल बटन को सफेद कर देना है। यानी उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो सफेद हो जाएगा। उसके बाद से जो घंटा बटन है ना, उस घंटा बटन को दबा लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। इसलिए आप उसको दबा दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कहाँ गया जी, अच्छा पेज पलट गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कोई बात नहीं, उड़ाते हैं पतंग को। ये वाला है ना, भूमि से कितना है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है जी, एक पतंग उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध देगा। अब इसमें जो डोरी है, अब पतंग तो ऐसे खाड़ा तो नहीं ना उड़ेगा जी, तो डोरिया तो इधर ना होगा, तो डोरी तो हम ऐसे कर देंगे यहाँ पर नहीं जी, डोरी यहाँ पे कर देते हैं, खूंटे से बांध देगा तो यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा ना एक। अब यहाँ पर देखो, आपसे कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे जो झुकाव वो कितना है, 60 डिग्री है, तो आपको डोरी की लंबाई निकलना। सिंपल, ABC, और ये 90 डिग्री का है। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है। अब आप बताओ, ये डोरी की ऊंचाई दिया हुआ है, ऐसे जमीन से उतना ऊपर पतंग उड़ रहा है वो दिया हुआ है, और आपसे डोरी की लंबाई पूछा है। कितना आसान है, मान लेंगे, माना कि डोरी की लंबाई, माना कि डोरी की लंबाई आप एल मान लो, चलो एल मानो, एल मीटर। चलते हैं हम लोग, तो लिखेंगे। अच्छा, इसमें और इसमें किसका रिलेशन बनेगा, बोलो? लंब और कर्ण में किसका रिलेशन बनेगा, साइन का बनता है। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा AB बट्टे AC, यानी लंब बट्टे आधार। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे 2, और यहाँ AB का मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 60, और इसका बाद क्या होगा जी, यहाँ पे AC हो जाएगा। मान तो नहीं दिया ना, तिरछा तिरछी गुणा करोगे, इससे इसमें गुणा करो, तो ये क्या होगा हमारा AC गुणे √3, और 2 से गुणा कर देंगे 60 में, तो क्या होगा 120 हो जाएगा। तो हम AC जब रखेंगे ना, तो √3 जाएगा 120 के बट्टा में, ये √3। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 से हम गुणा कर लेंगे। तो देखो 120 से गुणा करेंगे इसमें, तो क्या होगा 120 √3, अब बट्टे क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 से भाग कर दो इसमें, तो 3 एकम 3, और 3 चौके 12, यानी 40 √3। आप चाहो तो √3 का मान लिख लो और उसका कंप्लीट आंसर निकाल दो, हो गया। कोई दिक्कत चल नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बात कर लेते हैं। हम लोग का टारगेट है कि आज कम से कम क्वेश्चन 8 पढ़ लें। 16 टोटल क्वेश्चन दिया है, लेकिन कम से कम हम लोग आज 8 पढ़ लें, आधा कम से कम कंप्लीट कर ले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे 6। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वाह, बहुत आसान। यहाँ पर एक भवन है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, और जो लड़का है ना, लड़का कितना जी, 1.5 मीटर है। तो यहां से यहां और यहां से यहां, और ऐसे भवन के शिखर पर देख रहा है। क्या कर रहा है, भवन के शिखर पर देख रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर देख लो करके, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहाँ जाता है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री से 60। मतलब कि यह लड़कवा इधर आता है ना, तो यहाँ पर तो 30 डिग्री बना हुआ है। कितना? 30। यहाँ से इधर आता है तो यह 30 हो जाता है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि वो कितना दूरी चला है, यानी यहां से यहां तक कितना दूर आया हुआ है, यही हमको निकालना था। देखो पहले इसका नाम दो, ए बी सी डी ई। अच्छा अब बताओ, लड़का का जो ऊंचाई 1.5 है ना, 1.5। तो हम यहाँ से, ये भी तो हमारा 1.5 हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले AC चाहिए। क्या चाहिए? AC। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर हम 6 नहीं डाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम यहाँ पर मान निकालना हो ना, तो यहाँ पे हम मान निकाल सकते हैं। AC का मान हमको चाहिए। किसका मान चाहिए? AC। ठीक है, तो हम यहाँ पे AC चाहिए तो हम क्या करेंगे, AD में से हम घटा लेंगे CD को। चूंकि अगर यह 1.5 है तो यह भी तो 1.5 होगा, ये होगा 30 माइनस 1.5। अब घटाओ तो आप सबको दशमलव का आता है, जोड़ घटा लो तो आ जाएगा ये 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। यानी ये जो ऊंचाई है यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितना आ गया? 28.5 मीटर आ गया। अब सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते, अभी आप कोई और नाम दे दो, F दे दो ना, अच्छा रहेगा F। तो चलते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACF में। किसमें? त्रिभुज ACF में चलते हैं। तो यहाँ पर अब ACF में चलेंगे ना, तो देखो हमको बनाना है इसमें और इसमें रिलेशन। तो 10 का बनेगा, तो 10 60 डिग्री यहाँ पे कर लेते हैं। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AC बट्टा CF। 10 60 का मान √3, AC का मान 28.5 और CF का मान नहीं दिया है। CF का मान हमको निकालना है, तो चलो हम CF को हम CF रहने देते हैं। इसके नीचे 1 लगा के हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा? CF गुणे √3 बराबर 28.5। तो क्या होगा? CF बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टे √3। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर चलेंगे पुनः त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ABC में अभी तो 60 बना है ना, तो लिखेंगे, तो लिखो, देखो यहां से लेकर के यहां तक और यहां से यहां तक टोटल रिलेशन बनाओ, 10 का बनेगा। तो क्या होगा? ये होगा 10 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा AC बट्टा BC। तो 10 30 का मान 1/√3 होता है, आप सब जानते हो। AC का मान तो दिया है 28.5 दिया है। अब BC को हम लिख देंगे CF प्लस FB। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा करो, इससे इसमें और इससे इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CF प्लस FB इक्वल टू 28.5 √3 हो जाएगा। CF का मान कितना है? 28.5। ठीक है, तो हमारा CF का मान है 28.5 बट्टे √3 प्लस FB। अब I इक्वल टू क्या है? 28.5 √3। इसको उधर लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है, लेके चले जाओ। तो क्या होगा हमारा? FB बराबर आ जाएगा ये 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टे √3। तो देखो यहाँ 28.5, यहाँ 28.5, क्यों ना हम कमन कर लेते हैं 28.5 को। तो यहाँ पे 28.5 कमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ होगा √3 माइनस 1 बट्टे
√3 हो जाएगा। अब इसके नीचे ला के बट्टा का हम घटाव बना लेंगे, तो चलो बट्टा का घटाव बना, तो क्या होगा 28.5, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा हमारा √3 हो जाएगा। इसे इसमें भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा √3, और √3 से हम गुणा कर देंगे √3 में, तो हमारा होगा 3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा आ जाएगा 28.5 गुणे 2 बट्टे √3, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो इसका परिमीकरण करने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से गुणा करो, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5। ठीक है, लगभग आपका इतना आ गया। और यहाँ पे क्या √3 अब बट्टे 3, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 19 तिया 57, यानी 19 √3 मीटर। यानी ये जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ गया 19 √3 मीटर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा समय हो गया है, रात को 1 बजने वाले हैं। ठीक है, और 6 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। देखो बाबू, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाले उनमें ये शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। वो लाल बटन लाल नहीं होना चाहिए, उसको सफ़ेद कर देना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।